नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार के उड़े चीथड़े। पंचायत चुनाव के सारणीकरण का कार्य समाप्त। विजेताओं को प्रमाण पत्र किए गए वितरित। पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा। बेटी की लालच में दी थी अपने ही गांव के युवक की नरबली। और सिरमौर थाना अंतर्गत शाहपुर में अपनी पत्नी को आरोपी द्वारा जिंदा जलाने का किया गया प्रयास। पीड़िता की हालत गंभीर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिरमौर थाना अंतर्गत शाहपुर से एक महिला को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता की बहन ने बताया कि उसकी बहन प्रीति पांडे अपने पति सत्येंद्र के साथ 2 कमरे के मकान में अकेली रहती थी। उनकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पीड़िता की बहन का कहना है कि उसके पहले भी कई बार विवाद हुआ था और उसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। उसका परिवार उनको खर्चा भी देता था। पीड़िता की बहन की माने तो उसका जीजा पहले मुंबई में काम करता था, लेकिन अब बेरोजगारी की वजह से वापस आकर गांव में रहने लगा है। इस बीच उसके घर में कई बार विवाद हुआ। घटना की रात को सत्येंद्र पांडे जब घर पहुंचा तो पत्नी से पैसे मांगे। पत्नी ने जब पैसे नहीं दिए तो विवाद बढ़ा और मारपीट हुई। उसके बाद आरोपी सत्येंद्र पांडे ने प्रीति पांडे को केरोसिन डालकर जला दिया, जिसके ऊपर अब आग से जलाने का मामला पंजीबद्ध किया गया है। देखा जाए तो ये मामला हमें सामान्य लगता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और कई बार ऐसे मामलों में झूठे इल्जाम भी सामने आते हैं। पर कहीं न कहीं इसका संबंध बेरोजगारी से जरूर है, क्योंकि अगर आरोपी की माली हालत ठीक होती और वह बेरोजगार होकर घर में आकर नहीं बैठता तो विवाद होने की संभावना ही नहीं थी। अक्सर देखा जाता है कि हम भावावेश में किसी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया तो दे देते हैं, लेकिन उन घटना के असली कारणों की ओर हम नहीं जा पाते। फिलहाल पीड़िता की बहन ने हमारे कैमरे पर जो बताया वो आपके सामने है। जी, रोशनी शुक्ला। ये जो प्रीति है, ये कौन है? मेरी बहन है। हम लोग 5 बहन है एक्चुअली, तो ये मेरे तीसरे नंबर की बहन है। मैं उससे छोटी वाली हूँ, मैं चौथे नंबर की हूँ। इनकी शादी कब हुई थी? 2014 में हुई है। इनके पति ने इनको क्यों जला दिया? सर एक्चुअली जब शादी हुई है उसके कुछ दिनों बाद से ये लोग क्या हमेशा से ही उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ससुराल वाले इसको 3 से 4 साल हो गया है अलग कर दिए हैं। तो जो राशन पानी जो भी रहने का खर्चा वगैरह है हम सब लोग ही परिवार वाले बहन कर रहे हैं। उनके 2 बच्चे, मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं। लड़का है 3 साल उम्र है उसकी, कार्तिक पांडे नाम है, और लड़की का नाम है पवित्रा पांडे, उसकी उम्र है 4.5 वर्ष। तो जो वो बीमार होते हैं, जो भी खर्चा वगैरह है सब हम ही कर रहे हैं। अब क्या है कि इन लोगों ने क्या, ये पहले भी है ना, आए दिन उसको पहले इन लोगों ने क्या किया है, उसको इन लोगों ने अलग कर दिया मेरी बहन को। इसके बाद अब ये लोग क्या, मतलब जो भी राशन पानी जो भी खाने का सब हम लोग ही पहुंचा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि आए दिन मारपीट ये सब करते आ रहे हैं। अब क्या कारण, क्या क्यों मारते हैं, क्यों जला दिए? जला दिया कुछ नहीं। ये लोग क्या बोल रहे थे कि घर बन रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना का इनका पैसा आया, तो ये बोल रहे थे मेरी बहन से कि 70,000 रुपये अपने पापा से मांगो। तो हम 70,000 रुपये क्यों देंगे? कुल मिला के वो मायके से पैसा चाह रहे थे, न देने तो आग लगा दिया। हाँ नहीं, और भी कई कारण से। अभी हमको अभी ठोस कारण का नहीं पता चल सका है कि उन्होंने क्यों लगाया। वो हमेशा हमको धमकी देते रहते थे कि तेरे बाप को, तेरे को जला दूंगा, मार डालूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा, जिंदा जला दूंगा। वो हम लोगों से भी बोलते रहते थे आए दिन। पहले भी हमने 3 से 4 बार डायल 100 में कंप्लेन की है। पुलिस पहले भी शाहपुर उनके सत्येंद्र पांडे के घर जा चुकी है। इनके बीच कब से विवाद चल रहा है? जो विवाद है तो सर वो 3 से 4 साल हो गया है। 3-4 साल से चल रहा है, तो हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि हो गया, लड़की वाली बात है, बहन है हमारी, तो हो गया। बहुत बार समझाए पर अब ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अभी अभी गिरफ्तार हो गए या फिर नहीं हुए? हाँ, जो पति हैं गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने ही 100 नंबर में फ़ोन किया था भोपाल से। मायका है बेलवा सुरसरी सिंह। शादी हुई थी 2014 में। और मेरे पिताजी PHQ हेडक्वार्टर भोपाल में, मध्य प्रदेश पुलिस में SF में ड्राइवर हेड कांस्टेबल के पद पर पोस्टेड है। इनके पति क्या करते हैं? इनके पति मुंबई में पहले कंपनी में फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे। अभी तो 3 से 4 महीने से वो घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उसको प्रताड़ित करते थे कि जितना अकाउंट में पैसा है तो पैसा दो, और रोज आए 70% शरीर जल चुका है और उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं सर कि जो भी है मेरी बहन को इंसाफ मिले। हम 5 बहनें हैं, उसमें से हमारे घर वालों ने बहुत उससे हम लोगों को पाला है, 5 बहनों को।
अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बाद उसके जाने के बाद कौन उनका क्या करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी है इसके सास ससुर और जो मेरी बहन के पति है सत्येंद्र पांडे, इन पे ठोस से ठोस मतलब जो भी है कार्रवाई की जाए। और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, इनके प्रति हमारी कोई दया भाव नहीं है। और इन्होंने क्या किया कि मेरी बहन के ऊपर मिट्टी की वो डिब्बी वो रखा हुआ था, गैलन रखी हुई थी, तो उसको उठाया और पूरा उसके ऊपर डाल के और माचिस मार दिया। इसके बाद घर से बाहर निकल गए। मेरे दो मतलब जो भी भांजे हैं, मेरे बहन की लड़की और लड़का, वो वहीं पे थे पास में ही। वो बेचारे छोटे छोटे नन्ही जाने वो बिलखती जा रही थी, वो रो रहे थे कि मम्मी को आग लग गई है, बचाओ बचाओ। पर इनके ससुराल वाले किसी ने भी दया भाव कुछ भी नहीं दिखाया, कोई नहीं निकला। और रात्रि में इनका घर छोटा सा 2 कमरों का घर है, 2 कमरों के घर में क्या इतनी सी नन्हे बच्चों की आवाज, और मेरी दीदी इतनी तेज से चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, कोई किसी को नहीं सुनाई दिया होगा। मेरा नाम है रोशनी शुक्ला। घर में घुसकर युवक के साथ 2 दबंगों ने जमकर मारपीट की और उसका सर फोड़ दिया। मामला सिमरिया थाना अंतर्गत गुदरा गांव का बताया जा रहा है। ग्राम गुदहा के रहने वाले विनोद तिवारी के साथ घर में घुसकर गंभीर रूप से घायल करने और उसे जान से मार देने की कोशिश की गई। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि वो रात में गर्मी होने के कारण घर से बाहर बैठा था। तभी प्रबल सिंह, अमित सिंह आए और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए रॉड व डंडे से मारपीट करने लगे, जिससे पीड़ित विनोद तिवारी का सर फूट गया। बाद में परिजनों ने डायल 100 को सूचना दी, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। उधर इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मारपीट किस लिए की गई या कोई विवाद था, इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मामला जो भी हो, ये पुलिस की जांच के सामने आएगा। इस संबंध में पीड़ित के परिजन ने हमें जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। कहाँ मारपीट हुई है? हमारे गांव गुदहा पंचायत में। कब की घटना है? कल रात 2 बजे। किनके साथ मारपीट हुई? हमारे छोटा भाई विनोद तिवारी के साथ। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? पंचायत रंजिश के कारण और उसकी कुछ तबीयत खराब होने के कारण। किस बात को लेकर मारपीट हुई है ये बताइए। वो कह रहे थे कि गाड़ी तुम किसको दे रहे हो। ये कहाँ गाली गुप्ता हुआ था? ये घर में हमारे बैठे हुए अपने पोर्च के नीचे, और ये 2 बजे रात गए थे। कौन गया था 2 बजे रात? का लड़का ये कौन है? प्रबल सिंह और ये राजू सिंह के लड़का अमित सिंह। कितने लोग घर के अंदर घुस के मारे 2 हैं? लोग घुस कर मारे हैं हमारे भाई को। सिर कहाँ कहाँ चोट आई है? सिर में चोट है, खून अभी भी बह रहा है। किस थाने का मामला है? ये सिमरिया थाना है। थाने गए थे शिकायत लेके? थाना भी नहीं गए। क्या पुलिस को सूचना दी किसी प्रकार से? पुलिस को हम 100 नंबर की सूचना करे, पुलिस वालों से नंबर में जो हमको मिला उसमें बात भी की, तो उन्होंने बोला आप थाने जाइए। कभी पुराना भी विवाद था इनसे आपका? हमारा उनका पुराना विवाद है। जो घायल है उनका नाम बताइए अपने भाई का। पंचायत चुनाव के सारणीकरण का कार्य समाप्त, विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिले की पंचायत संस्थाओं के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान तथा मतगणना का कार्य 3 चरणों में कराया गया। रीवा शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज पंचायती राज चुनाव के परिणामों का समीकरण का कार्य करने के बाद निर्वाचित सरपंच, पंच एवं जनपद सदस्य को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पंचायती राज चुनाव के लिए रीवा जिले में सरपंच पद के लिए कुल 92 पंचायतों के सरपंच चुने जाने थे, जिसमें करहिया पंचायत भी शामिल है, जिसमें सरपंच को निर्विरोध चुना गया था। आपको बता दें, गढ़वा पंचायत में ऐसी सीट होने के कारण किसी भी प्रत्याशी के द्वारा फॉर्म नहीं जमा किया गया, जिसके कारण अब 91 निर्वाचित सरपंच प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। सरपंच के साथ 25 जनपद सदस्य को भी प्रमाण पत्र वितरित किया गया। रीवा जिले में कुल 1752 पंच के पद हैं, जिसमें से 259 पंच चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने गए हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आज रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 10:30 बजे सारणीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस का काफी पहरा देखा गया। इधर प्रत्याशी एवं उनके समर्थक गेट पर अपने प्रमाण पत्र का इंतजार करते नजर आए। आज ये रीवा विकास खंड के लिए सारणीकरण का काम यहाँ पर चल रहा है। इसमें हमारी सभी 92 पंचायतों के लिए, जिला पंचायत के 4 वार्डों के लिए और जनपद पंचायत के 25 वार्डों के लिए सारणीकरण का काम चल रहा है। और इसमें जनपद पंचायत के जनपद सदस्य,
इसके अलावा पंच और सरपंच के सारणीकरण होने के बाद उनकी घोषणा भी की जाएगी जीते हुए प्रत्याशियों की, और उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जिला पंचायत के लिए जो प्रपत्र तैयार हो रहे हैं उनकी घोषणा कल माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। अभी कितने सरपंच? अभी टैबुलेशन का काम चल रहा है। हम लोगों ने 34 टेबल कुल लगाई हैं और इन 34 टेबल्स में हम लोग एक एक करके सारे प्रपत्र इकट्ठे करते हैं। उनका ऑनलाइन फिटिंग भी हो रही है, ये ऑनलाइन डिस्प्ले भी हो सकता है। कब तक पूरा हो जाएगा? कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी पूरा कर लें, 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा। सर जो मतगणना होती है वो वहीं हो जाती है, तो अभी दोबारा किनको बुलाया गया, कैसे प्रत्याशी? मतगणना होने के उपरांत सारणीकरण के काम होते हैं। सारणीकरण में जीते हुए अभ्यर्थी, मतगणना के दौरान हम ये देखते हैं कि किसी जीते हुए प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम जीते हुए प्रत्याशी की घोषणा करने के पूर्व सारणीकरण का काम करते हैं, और सारणीकरण होने के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त व्यक्ति है वो विजेता कहलाता है। उसको निर्धारित प्रपत्र में हम प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यही पर वितरित होगा। परीक्षा के परिणामों से असंतुष्ट एलएलबी के छात्रों ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि परीक्षा में परिणाम सही तरीके से नहीं आए हैं, कॉपी जांचने में गलतियां हुई हैं। छात्रों का कहना है कि इसके पहले भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि कुलपति ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा है कि इस संबंध में जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे। छात्रों का कहना है कि अगर जल्दी कार्यवाही नहीं होगी तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। इस संबंध में हमने कुछ छात्रों से बात की। नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रकाश मिश्रा है। ये आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, किनको दिए हैं, क्या मांग है? हम लोगों ने ज्ञापन कुलपति जी को दिया है। हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने पूर्व में जैसा कि बताना चाहूँगा आपको, एलएलबी फर्स्ट ईयर रिजल्ट आया है फर्स्ट सेम का, तो उसके परिणाम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि हम लोग मेहनत किए उसके अनुरूप हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो उसी को लेकर हम लोगों ने विगत दिवस ज्ञापन दिया था कुलपति महोदय जी के नाम से। उसी के स्मरण में आज हम लोगों ने फिर से कुलपति जी को ज्ञापन दिया है और रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों की मतलब जो रिजल्ट है उसको त्वरित निदान किया जाए, तत्काल कार्यवाही की जाए, तत्काल कॉपी रिवाइज की जाए। 20 तारीख तक एग्ज़ाम की लास्ट डेट है हम लोगों की। एग्ज़ाम डेट के पहले रिजल्ट हम लोगों को मतलब रिवाइज करके दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो मतलब एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई जाए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करता है कुछ तो हम लोगों की अगली कार्यवाही जो होगी हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। आरटीआई के तहत हम लोग अपनी कॉपी निकलवाएंगे, उसके बाद न्यायालय में जाएंगे। अभी आप कुलपति से मुलाकात हुई है, क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन? कुलपति जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि मतलब त्वरित कार्यवाही की जाएगी। हम लोग छात्र हित में आप लोगों की मतलब वो करके जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे, इसका जो हो सकेगा तुरंत। सर जी, मेरे हर सब्जेक्टों में 60 नंबर आए हैं और एक सब्जेक्ट में मेरे बैक लगा दिया गया है, 17 नंबर दिया गया है। मुझे नंबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मेरे परसेंटेज बनाए जाए, लेकिन बच्चों के साथ भविष्य के खिलवाड़ ना करें। कुलपति को भी ज्ञापन दिया गया है, उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ौआ गांव में देवी मंदिर परिसर में की गई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है।
6 जुलाई को बढ़ुआ गांव में एक युवक की लाश मिली जिसकी पहचान नहीं हुई थी। बाद में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और मृतक की पहचान क्योटी निवासी दिव्यांश कोल उम्र 18 साल के रूप में सामने आई। जांच के दौरान पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो परिजनों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले रामलाल प्रजापति के साथ आखिरी बार देखा गया था। इस आधार पर रामलाल को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। हालांकि इस मामले में एक और बात सामने आई है कि आरोपी ने बेटे की मन्नत के लिए युवक की नर बलि दी है, लेकिन इस संबंध में हमने जब एसपी नवनीत भसीन से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तथ्यों की जांच चल रही है। नरबलि की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन घटना की जांच के बाद ही पूरी जानकारी दे पाएंगे। दिनांक 6 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, डेड बॉडी। उसको जब पहुँचे हमारी टीम और एफएसएल टीम, सबने उसका परीक्षण किया और उसके पश्चात उसके परिजनों से चर्चा की गई तो उसके दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि उसके साथ में एक व्यक्ति देखा गया था। तो उस व्यक्ति को ढूंढा गया तो 2 दिन तक वो अपने घर पे नहीं था। कल जब वो व्यक्ति हमको मिला है और उससे हमने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसने कुछ कारणों से अपने मन्नतें वगैरह मानी थी, उसको चलते हुए एक व्यक्ति की बलि दी है। अभी प्राथमिक पूछताछ की गई है, इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा जारी है। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का हम लोग अभी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि उनका मूल उद्देश्य बलि था या अन्य कोई विषय था, और उन्होंने अगर बलि देने का ऐसा प्रयास किया तो उसके पीछे क्या कारण थे। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क हादसा, शरीर 2 हिस्सों में बटा। मऊगंज थाना अंतर्गत पन्नी पथरिया गांव के आसपास आज सुबह 11 बजे के लगभग रीवा की ओर जा रहे बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था जिसे हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्घटना बाइक सवार में से एक का शरीर 2 हिस्सों में बट गया था। सड़क पर मांस के लोथड़े ही लोथड़े नजर आ रहे थे। हालांकि ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की कोशिश भी की, लेकिन फिर स्थानीय लोगों ने ही बीच बचाव करके ट्रक ड्राइवर को भी बचाया। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जो बताया उसमें अजय चतुर्वेदी अपनी मां और चाचा की बेटी को लेकर बाइक पर जा रहे थे। हादसे में अजय चतुर्वेदी की मां सुधा चतुर्वेदी और उसके चाचा की बेटी प्राची चतुर्वेदी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सुधा चतुर्वेदी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, वहीं अजय का इलाज जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।